सम पीपल डू मेक प्रोग्रेस वेरी इजीली व्हेन इट कम्स टू रिकवरी, और कुछ लोगों की प्रोग्रेस बहुत धीरे होती है। ऐसा क्यों है? कुछ तो डिफरेंस होगा। और हाँ, ये डिफरेंस मैं काफ़ी समय से अध्ययन कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों को ओसीडी रिकवरी में टाइम लग रहा होता है, या उनकी रिकवरी स्लो हो रही होती है, या वो समझते हैं कि वो स्टक हो गए हैं, तो उन लोगों में कैरेक्टरिस्टिक होती है लर्नड हेल्पलेसनेस। ठीक है, मैंने ये पहले भी किसी वीडियो में बात करी है। लर्नड हेल्पलेसनेस का मतलब कि ऐसा लगना कि अब मैं ठीक हो ही नहीं सकता, एक होपलेसनेस आ जाना, हेल्पलेसनेस की भावना आना कि मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, निराशा का भाव। और अब क्योंकि मेरे मन में इतनी निराशा आ गई है, इतनी होपलेसनेस सी हो गई है, हेल्पलेसनेस सी हो गई है कि मैं अब अपनी मदद करने की संभावना होते हुए भी कुछ नहीं कर रहा। Which means if there's a possibility that I am there to help you out or somebody is there to help you out, you still are not able to perform or progress, or you are just like you're listening to your brain which is saying कि नहीं हो पाएगा, nothing will happen to you, नहीं ठीक हो गए आप, ठीक है, कुछ भी कर लो। ये बात आपको समझनी होगी कि ये भी ब्रेन की एक ट्रिक है, ये भी एक ओसीडी ब्रेन की ट्रिक है कि कुछ भी नहीं होगा, यू विल नॉट गेट बेटर, which is completely lie. You will get better, definitely you will improve from wherever you are. आप कितने भी सालों से OCD से सफ़र कर रहे हो, there will be, always will be a scope of improvement from there with the help of right tools, right strategies, right professionals. अब बात क्या है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ आज, कि मैंने क्या चीज़ नोटिस करी है कि जिन लोगों की प्रोग्रेस स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू जिनकी प्रोग्रेस जल्दी होती है, डिफरेंस ये दिखता है कि उन लोगों में जिनकी प्रोग्रेस स्लो है, उनका विजन बहुत ही ब्लरी है, रीजंस नहीं है ठीक होने के। ठीक है, एक चीज़ होती है व्हाई डू आई वांट टू गेट बेटर। मैं कई बार पूछता हूँ लोगों से कि आप ठीक होना क्यों चाहते हैं। जब मैं देखता हूँ वो लोग प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं जल्दी से, या इतनी ज़्यादा एक्साइटेड एंथुजियास्टिक नहीं है अपनी रिकवरी को लेकर, तो मैं पूछता हूँ कि आपको रिकवर होना क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट विल यू डू इफ़ यू गेट रिकवर्ड। यकीन मानिएगा, हम सब लोग ठीक होना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों के पास इसका आंसर ही नहीं होता है। दे गेट स्टक, दे गेट ब्लैंक कि सर आई डोंट नो, बस मुझे परेशानी होती है। नो, दैट्स नॉट द ओनली आंसर। यू नीड टू टेल मी व्हाट आर द लॉसेस यू आर फेसिंग बिकॉज ऑफ OCD. यू नीड टू टेल योर सेल्फ व्हाट आर द लॉसेस ऑफ लिविंग एन OCD कंज्यूम्ड लाइफ, अ लाइफ विच इज़ ड्रिवन बाय OCD. उसको जीने से आपको, जब OCD वाली ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या लॉसेस हैं वो आपको रटे होने चाहिए, आपके सामने लिखे होने चाहिए वो। और एक तो रीज़न, दूसरी बात ये है कि आप OCD से फ्री होके करना क्या चाहते हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग, क्यों ठीक हो, OCD क्यों जाए आपका, क्या करना है आपको, क्या चीज़ रुकी हुई है आपकी, क्या चीज़ करोगे आप OCD चला गया तो। दैट विजन, दैट गोल, दैट जस्ट वेरी नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट। आपको बिल्कुल क्लियर कट, शार्प, विविड पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। वो विजन, वो गोल आपके सामने लिखा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं OCD छोड़ दूं तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू मेक। ठीक है, क्या चीज़ रुकी हुई है, मेरा करियर, मेरी फैमिली, मेरी हेल्थ, मेरे फाइनेंसेस, मेरा रिलेशनशिप, व्हाट इज़ दैट वन बिग थिंग बिगर देन योर OCD, कि इस एक चीज़ के लिए OCD कुछ नहीं है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक दिन मैंने एग्जाम्पल दिया एक व्यक्ति को, मैंने कहा कि देखो, अगर आप मुझसे पूछो कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग फॉर विच आई कैन डू कुछ भी, तो मैंने कहा कि हो सकता है मैं बोलूँ कि जी मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लाइक अगर मुझे सपोज आई गिव यू एन एग्जाम्पल टू क्लैरिफाई। सपोज कोई मुझे बोले कि आपको एक नाली में कूदना है, ठीक है, टेक इट सीरियसली, ओके, आई एम नॉट मेकिंग अ जोक हेयर, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली। तो अगर मुझे कोई बोले कि आपको नाली में कूदना है या हाथ डालना है नाली के अंदर, आई विल नॉट डू दैट, आई एम नॉट अप फॉर इट, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, आई फील क्रिंज अबाउट इट, मैं नहीं नाली में हाथ डालूंगा। लेकिन अगर कोई बोले कि आपको नाली में हाथ डालना है बिकॉज इफ़ यू डोंट पुट योर हैंड इन दैट ड्रेनेज योर पेरेंट्स विल सफ़र, तो आई विल पुट, ठीक है, आई विल पुट माई हैंड। दैट वन थिंग फॉर विच यू कैन एक्चुअली लीव OCD, वट वुड दैट बी? क्या है वो एक चीज़ जिसके लिए आप OCD को भी छोड़ सकते हो? उस एक चीज़ का पता लगाइए। जिस दिन आपने वो एक चीज़ पता लगा ली, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप भी
OCD को छोड़कर ERP की तरफ बढ़ पाएंगे। ERP, एक्सपोजर, CBT, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें आपसे भी हो पाएंगी अगर आपको वो वन रीज़न मिल गया। आपको उठने का, मोटिवेटेड होने का कोई रीज़न ही नहीं है। डोंट माइंड मी बीइंग स्ट्रिक्ट हियर, बट दिस इज़ द रियलिटी। सम पीपल डू नॉट हैव एनी रीज़न, क्लैरिटी नहीं, एंड दे हैव मेड देयर लाइफ कंफर्टेबल विद लिविंग विद OCD। एक बबल बना लिया है जहाँ पर आपकी लाइफ को आपने कंफर्टेबल कर लिया है। डोंट मेक दैट कंफर्ट, डोंट गिव योर सेल्फ दैट कंफर्ट। मत करो अपने आप को कमरे में लॉक, मत बैठो अपने आराम से बेड के ऊपर, मत स्क्रोल करो मोबाइल, मत देखो टीवी। मेक योर सेल्फ अनकंफर्टेबल, सिट आउटसाइड योर रूम, sit on the sofa, sleep on the sofa if you can. Don't enter your room, don't make it comfortable for yourself. आपको रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मिल रहा है, ऐसे आलीशान माहौल में आपका OCD कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। सो मेक श्योर OCD रिकवरी इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द एंग्जाइटी रूट। एंग्जाइटी को अवॉइड करके OCD रिकवरी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंग्जाइटी को दोस्त बना लोगे, समझ लोगे कि इसके पार, एंग्जाइटी के पार एक अच्छी रिकवर्ड लाइफ है, एक हैप्पी हेल्दी लाइफ है, तो आप एंग्जाइटी को झेलने में भी एक अचीवमेंट महसूस करोगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेक अ विजन, सेलेक्ट अ रीज़न वाई यू वांट टू चेंज एंड टेल योर सेल्फ ऑनेस्टली दैट व्हाट आर यू लूजिंग। मैं OCD के साथ जी रहा हूँ, क्या मैं कुछ लूज़ कर भी रहा हूँ, और क्या जो लूज़ कर रहा हूँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है भी। तो ये चीज़ अपने आप को स्ट्रिक्टली पूछना है और लिखना भी है। इफ़ यू हैव दैट वन रीज़न, it will be enough to break your learned helplessness. I hope you have learned something good from this video. If you did, do like and share this video with your friends, with the people who are suffering. Repost this and keep following us. All the best.